दादी ये जो गंदा पानी है घर के पास, ये कब से बह रहा है? ये भैया फरवरी से बह रहा। फरवरी से बह रहा है। फरवरी से बह रहा है। और अभी तक कोई सुनवाई इस पर किसी कोई नहीं सुनवाई हुई भैया। कर लेते कोई तरीके से, दूसरे के घर में रहते हैं देते हैं। अलग अलग जाके रहना पड़ता है। हाँ, पानी बह रहा है, इसी पर बैठे रही था। तखत पे। हाँ, तखत पर लेटे रही था, बैठे रही था। पहले सुबह शाम बहता था, अब तो हर वक्त बह रहा है 4 महीना से तो एकदम। लगता है ये तस्वीर इतनी भयावह है क्योंकि किसी भी समय मकान ढह सकते हैं। बहुत पुराने जर्जर मकान है, लेकिन यहाँ की मेयर जी जो है कई बार कंप्लेन किया गया, उन्होंने अभी सुना भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ जोन 1 में नगर निगम के स्वच्छ भारत मिशन को शर्मसार कर देने वाली खबर। 80 साल की बुजुर्ग महिला ने रोते हुए बताई अपनी समस्या। कहा कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं हुआ कोई निस्तारण। नगर निगम जोन 1 के कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर 4 महीनों से कई घरों से बह रहा गंदे नाले का पानी। क्षेत्रवासियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण पर तीसरा स्थान पाने वाले लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं किया कोई निस्तारण। राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 1 लालबाग बिलदारी लेन का पूरा मामला। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम के साथ मोहम्मद इकराम की ग्राउंड रिपोर्ट। निगम ने अपने आप को सबसे ऊपर श्रेणी में गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से नगर निगम ने अपने आप को ये बताया कि टॉप 3 में सबसे अच्छा नंबर पाने वाले नगर निगम लखनऊ के जो टीम थी उसको दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ही इसका कार्यालय है, उसे चंद कदमों की दूरी पर, यानी कि सुषमा खरगवार के कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में किस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति है, जो बयान करती है कि नगर निगम को जो स्वच्छ भारत मिशन है उस स्वच्छता में टॉप 3 का जो अवार्ड दिया गया है, वो किस तरह से ये वीडियो दर्शाएगी आपको हम के बेलदारी लान यानी कि जोन 1 में हम आपको ले चल के दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। आइए ले चलते हैं, हमारे साथ सहयोगी हमारे मोहम्मद इकराम है। मैं कहूंगा कि मोहम्मद इकराम थोड़ा सा हमारे साथ बने रहे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में हमें दिखाएं। हम साथ में चलेंगे, आपको दिखाते हैं कि ये लाल बाग का बेलदारी लैन है और यहाँ पर जिस तरह की जो स्थितियां हैं उसको हम आप को दिखाएंगे। जो है बह रहा है, बहुत तेज पानी का बहाव है और गंदा नाला है और कम से कम यहाँ पर 20 परिवार ऐसे हैं जो पिछले 1.5 महीने से अपनी परेशानियों को गिना रहे हैं, लेकिन नगर निगम जो है वो अपनी बड़ाइयों को करते नहीं थकता है, अपनी स्वच्छता को दिखाने या अपने आप को आगे बढ़ाने को नहीं थकता है। जोन 1 का मामला है और आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन सहयोगी हमारे साथ मोहम्मद इकराम है। इकराम जी थोड़ा सा जूम करके जो ये पानी का बहाव है इसको दिखाते आइएगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। लगातार यहाँ के लोगों ने मेयर को, नगर आयुक्त को और तमाम जो अधिकारी हैं उन तक अवगत कराया, लेकिन जो स्थिति है जस के तस बनी है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो परिवार जो रह रहा है उनसे भी बात करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो वाकई नगर निगम को शर्मसार कर देने वाली वीडियो है। 1.5 महीने से लगातार किसी के घर में पानी बह रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि घरों से ये स्थिति है, किस तरह से पानी निकल रहा है और सामने जो है वो बुजुर्ग भी हैं मौजूद है और यहाँ रह नहीं है। दादी क्या नाम है आपका? शांति चौरसिया। दादी ये जो गंदा पानी है घर के पास, ये कब से बह रहा है? ये भैया फरवरी से बह रहा। फरवरी से बह रहा है। फरवरी से बह रहा है और अभी तक कोई सुनवाई इस पर किसी कोई नहीं सुनवाई हुई भैया। सब कहीं दौड़े मगर कोई सुनवाई नहीं होता, कोई नहीं सुने थे। कैसे यहाँ पर किस तरह से रह रही हैं और परिवार के लोग खाना पीना और दूसरे की जगह दूसरे के घर में पड़े हैं भैया, क्या करी, बहुत परेशान है। तो यहाँ तो खड़े भी नहीं हो सकी, तो पूरे चौतरा पर यहाँ की रास्ता नहीं है। कितने साल की एज है आपकी? 80 के। हाँ। आपका क्या नाम? शारदा। ये जो पानी यहाँ बह रहा है, कैसे अपना जो है यहाँ घर किस तरह से चला रही है, खाना पीना कैसे हो पा रहा है? कर लेते कोई तरीके से, दूसरे के घर में रहते हैं देते हैं। अलग अलग जाके रहना पड़ता है। हाँ,
लगभग ये फरवरी से इस तरह की स्थिति बनी। नहीं, पहले इतना नहीं बहता था, अब हो गया पानी। अच्छा, पहले नहीं बहता था। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पर जो पानी का बहाव है वाकई बहुत जो है तेजी का बहाव है और ये बड़ा नाले का है। हम दूसरे घर में भी जाकर देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ की स्थिति को दिखाएंगे। हमारे साथ इकराम है, मोहम्मद इकराम जी, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि ये जो स्थिति बनी हुई है वाकई दयनीय स्थिति है। इस घर के अंदर हम एक बार जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद घर के अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर सारे कमरे बंद हैं और यहाँ पर लोगों ने अपना सामान रख करके जो है वो दूसरी तरफ कहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कब से है ऐसी स्थिति। ये भैया हो गए इसके करीब 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से हम लोग हर जगह जा जाके थक चुके हैं। सबसे कह कह के थक चुके कि भैया इस प्रॉब्लम का समाधान करवाइए, नहीं तो अगर इस तरीके से ये पानी बहता रहा तो छत गिरने का भी डर है, इसमें जान जाने का डर है। 3-4 महीनों से ये स्थिति बराबर 3-4 महीने से बराबर है, कोई कमी नहीं आई इसमें। हम लोग नगर आयुक्त के पास गए और रेशु भैया है हम लोग के सभासद, उनके पास गए, इसका कोई समाधान ही नहीं हो पा रहा। बीच में सीवर पड़े हैं, सीवर पड़ने के बाद और ज्यादा दिक्कत हो गई है। मनीष जी, क्या आपको पता है कि नगर निगम जो है जी। स्वच्छता में जो है टॉप 3 पे उसकी हाँ, गिनती आती है टॉप लखनऊ 3 में? पे है, हमने देखा भी है। उनके लिए बस यही है कि मेरे यहाँ का काम नहीं हो रहा है। मतलब ये स्थिति जो बनी हुई है जस के तस बनी हुई जी वैसे ही है। है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ये भी यहीं पर रह रहे हैं और स्थिति वाकई दयनीय है। और जी बताएं क्या कर पानी बह रहा इसी पर बैठे रही था। सकते हैं? हाँ, तखत पर लेटे रही था, बैठे रही था। पहले सुबह शाम बहता था, अब तो हर वक्त बह रहा है। 4 महीना से तो एकदम 4 महीने से हाँ, लगातार लगातार बह रहा है। तो जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैम बात करेंगे मैम क्या नाम है आपका? बबीता। जी, ये जो स्थिति बनी हुई है इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन है, तमाम सारी सुविधाएं, लेकिन पिछले 4 महीने से इतनी बुरी स्थिति ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। जी सर, यहाँ की स्थिति से सब परेशान है। कहाँ कहाँ दौड़े, किस किस को बोला गया, कहा गया, पर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग परेशान हो रहे हैं। इतनी बदबू रहती है कि यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। फिर भी कोई अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, कहाँ भटकेंगे। एक ये बूढ़ी माँ है जो परेशान है, इधर उधर भटक रही है। अब क्या करूँ, उनका घर रहने लायक नहीं रह गया। अब कोई समाधान हो जाए तो सब बहुत शुक्रिया है सरकार का। उनको देखना चाहिए कि ये लालबाग क्षेत्र में ऐसा जगह और नाला है, ना कि नाली होता, हम लोग उसका समाधान करते हैं। नाला है, ये तो सरकार का ही काम है कि वो इसका निवारण करे, हम लोग की परेशानी समझे, दिक्कतें। घर के अंदरों से घर के अंदर से पूरा घर बेकार हो गया। सारे घर, यहाँ बहुत सारे घर हैं, सारे घर कोई समय गिर सकते हैं अगर इसका समाधान ना हुआ। बच्चे स्कूल जाते होंगे, घर के सब खाने पीने का क्या है? अरे इतनी बदबू है, यहाँ रहना मुमकिन है, पर घर छोड़ कर कोई नहीं जा सकता है ना। कहीं और है नहीं व्यवस्था कि कोई भाग जाए यहाँ से चला जाए। आज का नहीं, आज ये करीब 50-60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, जा नहीं पाते। लेकिन पिछले 4 महीने हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लगा। आपको किस तरह से इसको फील कर रहे हैं? उन तक शायद ये बात पहुंची नहीं है, वरना वो सोचते हैं, हम लोग की समस्या समझते हैं, वो सबकी हाल समझते हैं, सबको पूछते हैं क्या परेशानी दिक्कत है। उन जैसा तो कोई नहीं होगा जैसा वो सबका समाधान करते हैं, पर उन तक बात नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच गई तो समाधान कर देंगे जरूर। लगता है आपको? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। कुछ समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। दुर्गेश कश्यप जी हैं। दुर्गेश जी, जिस तरीके से स्थिति है, 80 साल के बुजुर्ग हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, क्षेत्र में रहते हैं, समाज हित में तमाम कार्य किए हैं, आज जो देखने को मिल रहा है इस तस्वीर को क्या कहेंगी? ऐसा है, ये तस्वीर इतनी भयावह है क्योंकि किसी भी समय मकान ढह सकते हैं। बहुत पुराने जर्जर मकान है और जो बच्चे भोजन करते हैं कीटाणु उड़ते हैं, बीमारी का खतरा है, हर समय समस्या बनी हुई है। लेकिन यहाँ की मेयर जी जो है, कई बार कंप्लेन किया गया, उन्होंने अभी सुना भी नहीं। मैंने कल नगर आयुक्त जी से भी फोन से बात की थी, तो उन्होंने अभी कोई किसी टीम को भेजा नहीं। इतनी समस्या, जो नाला जहाँ से शुरू होता है, सबके घरों में बैग पानी मार रहा, सबके घरों में। इतना लोग परेशान है, कुछ कहने नहीं। मैंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी कोई निवारण नहीं हुआ इस समस्या का। जिस तरह से देखते हैं कि अपने आप को टॉप 3 यानी कि नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर के एक अवार्ड हासिल किया, लेकिन इस आज जो ये 4 महीने की इस तस्वीरों को यानी वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उस अवार्ड को कहाँ तक नगर निगम को मिलना चाहिए? मेयर साहब के प्रधान कार्यालय से 1 किलोमीटर से कम की दूरी है और इनको खुद सोचना चाहिए
कि टॉप 3 कहा जा रहा है, लेकिन ये इससे अगर मापा जाए कि टॉप 3 है या 100 बैक है ये। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मामलों को लेकर? तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जनता है, परेशान है। नहीं, तत्काल इस पे कार्य होना चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य हम लोग ने लाल बाग में सोसाइटी बना रखी है, जनहित में सभी के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि समय पे काम हो, लेकिन अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग आपका सहारा लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े और ये छोटे-छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। बेटा स्कूल जाते हो? ये जो पानी बहता है तो ये कई दिक्कतें होती हैं इसके लिए आपको? देखिए कितने छोटे बच्चे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। उसके साथ खाने बनाने की दिक्कत, बच्चों को नहलाने धुलाने की दिक्कत और उसके साथ बच्चों को अपनी पढ़ाई चल रही है, जो घर में लगातार एक भयावह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर सरकार, ऐसे में विभाग अगर इसका ध्यान नहीं देता है तो ये वाकई बहुत निंदनीय बात है। देखते रहे, लखनऊ से मोहम्मद इकराम के साथ आलम की ये खास रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।